और वहां से भी नोटिस नहीं लिया। बज़ाहिर सर नजर आ रहा है कि एमक्यूएम और पीएसपी के इत्तेहाद में कुछ दरारें पड़ती हुई लग रही हैं, क्योंकि दो कारकुनान ने गवर्नर के खिलाफ भी एहतजाज किया। और खालिद मकबूल सिद्दीकी को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि किसी भी एमक्यूएम के कारकुन या रुकन की कामयाबी नहीं, ये पार्टी की इनायत करदा कामयाबी है? मेरे ख्याल में देखें ना, बात तो यही है कि एक मर्जर हुआ, उससे लोगों में एक इम्पैक्ट आया और लोग मायूसी से निकलना शुरू हुए। मरदमशुमारी में हमने लापता काफ़ी अपनी आबादी बाजियाब कराए। हम 37% हो गए सिंध का, 50 सालों से 30-32% थे। 3 सूबाई की एक कौमी की सीट में इजाफा हुआ। अल्लाह ताला ने इंतखाबात में फिर कामयाबी दी और उसके बाद अब हम बहुत सी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं कि बिजली के बिलों को कैसे कम कराएं, आईपीपीज़ को एंगेज करके जो कैपेसिटी चार्जेस है उसको किस तरह कम कराएं या वो बिला वजह का मुनाफा वो ख़त्म हो। फिर पानी 26 करोड़ गैलन इजाफी जो K4 है, K2 मैला आया, K3 मुस्तफा कमाल फैला है, अब K4 अभी तक नहीं है 15-16 साल। तो वापडा ने उससे तेज़ी से काम किया है। 2026 में इंशाल्लाह जून जुलाई या दिसंबर में मुकम्मल होगा। तो ये एक अच्छा होगा एमकेएम की तरफ से और इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से। फिर तीसरा जो मसला था वो सड़कों का, टूटी फूटी सड़कें, लेकिन वो अगर हम बना भी देंगे तो टूट जाएंगी। 15 अरब है हमारे पास वफाक से जो मिल रहे हैं हमें पर एमएनए, फी एमएनए 1 अरब। अच्छा, अगर हम सीवरेज बनाएंगे तो हमारे कम चीज़ें नज़र आएंगी। अगर सीवरेज का काम मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची और वज़ीर बल्दियात सईद गनी वो कर लेते हैं तो विन विन सिचुएशन। हम दोनों बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम दोनों सीवरेज के और सड़कों के कामों की मुश्तरका तौर पर निगरानी करें। उनके फंड से सीवरेज के काम, हमारे फंड से रोड बने जो मजबूत हो, तो हम दोनों को क्रेडिट मिलेगा। लोग दोनों के लिए वाह कहेंगे, दोनों के लिए दुआ करेंगे। अभी तो वो सबसे बेजार हैं, तंग हैं सड़कें देखकर और उबलते गटर देखकर। तो हम दोनों अगर ये मिल के काम कर लें ये अच्छा होगा। तो सईद गनी साहब की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा है, पॉजिटिव है। देखिए अल्लाह करे फाइनल हो ये बात। बिल्कुल सही। और सर एक आखिरी सवाल, एमक्यूएम को सिंध असेंबली में पेश यूनिवर्सिटी के बिल्स पर सर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्यों हैं? मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में जब से मुल्क कायम हुआ है और पूरी दुनिया में भी जो वाइस चांसलर्स होते हैं वो एकेडमिया से होते हैं, वो तालीम दान होते हैं, वो एजुकेशनिस्ट होते हैं और वहीं से ऊपर आकर वो वाइस चांसलर्स बनते हैं। अब अगर आप उनको हमारे जो नॉर्मल CSP ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर उन्हें वहाँ भी उन्हें लगाने लगेंगे तो वो कमिश्नर भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं और वो फिर पुलिस सर्विस में भी जाते हैं, फॉरेन सर्विस में भी जाते हैं। वो उनका एक वहाँ का एक वो है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, सेक्रेटरीज बनते हैं तमाम वजारतों और महकमों के, DG बनते हैं। अब अगर आप यहाँ पर भी उनको ले आएंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज, देखिए, और ये ज़्यादातर पॉलिटिकल तकर्रुरियाँ होती हैं। तो अगर वाइस चांसलर भी पॉलिटिकल होने लगे 100% और वो एकेडमिया से ना हुए और तालीम से उनका कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ ना हो, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही गलत मिसाल तय हो रही है। जो ये बिल जिस तरह पास हुए और किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये तो इस बात की परवाही नहीं। अच्छा, क्योंकि देखिए उन्होंने भी ट्राई किया कि एकेडमिया से लोग निकाले, लेकिन उनकी मर्जी के लोग नहीं निकल रहे थे। वो क्या करते थे, 18 ग्रेड वाले को 19 ग्रेड दे रहे थे, 19 वाले को 20 दे रहे थे, एडहॉक लगा रहे थे। हाई कोर्ट ने कहा भाई अब क्या लगा रखा, सेक्रेटरी है तो वो एडहॉक है, जो वो क्या कहलाता है एग्जामिनर होता है ना वो और फिर जो चेयरमैन है वो भी एडहॉक है। तो आप ये सारी जो पोस्टें ये सारी एडहॉक लगा रहे हैं, तो उनके पास लोग ही नहीं मिल रहे हैं। उनके पढ़े लिखे लोग, तालीम दान जो हैं, उन्हें ब्यूरोक्रेट्स को लाना पड़ रहा है। तो वो अपनी मर्जी के लोग लाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स, तो ये गलत है, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही।